राधे राधे सर। राधे राधे। सर हमको वेट गेन करना है और प्लस आपके जिम में एडमिशन भी लेना है, तो थोड़ा आप इसके बारे में हमको अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए कि हम उस चीज़ को एफर्ट कर पाएँ और उस चीज़ को ले पाएँ कि हम अपना वेट गेन कर पाएँ। अभी फ़िलहाल मेरा वेट 55 या 50 है, अप्रोक्स हमको नहीं पता है कि है कि हम वेट केजी नापे नहीं है, तो आप इसके बारे में कुछ अच्छा आइडिया दीजिए, कुछ गाइडलाइंस दीजिए कि हम इस चीज़ को कर पाएँ। ठीक, देखिए बॉडी बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आप नशा करते हैं? हाँ सर, कभी कभी हो नहीं, जाता है। तो आपको नशा नहीं करना है। नशा और मास्टरबेशन ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमारे बॉडी के मतलब कि अंदरूनी ताकत को ख़त्म कर देता है ना। तो आपको अंदर से फिर हिम्मत नहीं मिलेगा वर्कआउट करने का। तो आपको ये दो चीज़ एकदम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको कुछ अभी डाइट बता रहे हैं जो आपको खाना पीना है। ये एकदम सस्ता डाइट है जो आपके घर में आराम से उपलब्ध होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डाइट आपका छूटे नहीं, पर डे लेना है। ऐसा नहीं कि अब जैसे कि कोई भी इंसान हो, है ना, अगर आप प्रॉपर ये डाइट लेते हैं, रेगुलर रूप से लेते हैं डाइट, तो आपके अंदर सुधार आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हिम्मतें मर्दा तो मद्दे खुदा, ठीक है। रेगुलर, ऐसा नहीं कि आज जोश आया कि हाँ भैया हमको बॉडी बनाना है, जिम आ गए, एकदम ये कर लिए, चना खरीद लिए, मूंग खरीद लिए, 4 दिन के बाद फिर हम भूल गए कि हमको बॉडी भी बनाना है। वो नहीं होना चाहिए। एक बार जब आप ठान लिए तो फिर ठान लिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस सिद्धांत पे आपको काम करना होगा, तो आपका एकदम निश्चित विजय है, ठीक है। तो आपको हम सबसे पहले ये डाइट बताते हैं, और ये थोड़ा सा अपना वो जो है वेशभूषा भी थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, है ना। ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा क्या हीरो बनना है, लेकिन अंदर से दिखना नहीं है, टपोरी वाला हीरो नहीं है, रियल हीरो बनना है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे। हम गलती अपने जीवन में क्या किए हैं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उस गलती को हम बार बार दोहरा रहे हैं, वो गलत है। जब हमको ये बात पता चल गया कि ये बात गलत है, तो हमको उसको दोबारा कॉपी नहीं करना है, ठीक है ना। एक गलती लाइफ में एक ही बार करना है, ठीक है। हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं, जिम तो आप ज्वाइन कर ही लिए हैं, ठीक है ना। इसमें आपको सबसे पहले चना, ठीक है, ये सब अगर आपके घर में जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके घर में होगा तो होगा, नहीं होगा तो ये सब खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो पाए तो हमसे पैसा ले लीजिएगा। तो मजाक है क्या? ठीक है ना। चना, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, किशमिश, गुड़, ये सब आपको खरीद लेना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है ना, तो आप इसमें काजू, किशमिश, बादाम ये सब ला सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास जितना उपलब्ध होगा उतना ही हमको लेना है, ठीक है। आपको चना, है ना, रात में क्या करना है, आपको 30 से 40 ग्राम चना, है ना, 10 दाना मूंग, 10 दाना सोयाबीन, 10 दाना लोबिया, 10 दाना मूंगफली पानी के एक बर्तन में, और 10 दाना किशमिश पानी के दूसरा बर्तन में फुला देना है, ठीक है ना। और सुबह में अगर आप एक्सरसाइज सुबह में करते हैं, है ना, तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद गुड़ के साथ सबको मिला करके खा लेना है, ठीक है। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन होता है कि हम सुबह में एक्सरसाइज करें कि शाम में एक्सरसाइज करें। तो सुबह और शाम, देखिए टाइम कोई भी हो, या सुबह हो या शाम, मेरा ज़रूरी है तन और मन दोनों का होना। अगर मसल माइंड कनेक्शन नहीं है तो आधा एक्सरसाइज आपका ऐसे ही व्यर्थ जाता है, ठीक है ना। तो आपका मसल के साथ माइंड का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आप प्रॉपर बॉडी में आपका वो डेवलपमेंट आ पाएगा, ठीक है। तो अगर सुबह में एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सुबह में एक्सरसाइज के बाद ये डाइट लेना है, ठीक है। और शाम में अगर करते हैं तो आपको सुबह में फ्रेश होने के बाद ये नाश्ता के रूप में लेना है, ठीक है। मतलब कि आपका डाइट नंबर 1 जो हुआ ये हुआ, ठीक है। 2 नंबर जो हुआ आपका, ये हुआ आपका रोटी, ठीक है, हरा सब्जी, दाल, सलाद और दही। अगर गर्मी का दिन हो तो, ज़्यादा ठंडा है तो दही हमको नहीं लेना है, ठीक है। रोटी आपको चूँकि बॉडी गेन करना है, ठीक है। तो रोटी आप जितना इच्छा है आप उतना आप ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ हरा सब्जी, दाल, सलाद और दही, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आपका आता है सत्तू। सत्तू से पहले एक बार आप चावल भी थोड़ा खा सकते हैं, पेट तो निकला हुआ नहीं है आपका, तो आप चावल भी एक बार ले सकते हैं। तो तीसरे बार में आप फिर से रोटी, है ना, थोड़ा चावल, हरा सब्जी, दाल, सलाद, ठीक है, ये आपको ले लेना है तीसरे मील में। 1-2 रोटी, थोड़ा चावल, हरा सब्जी, दाल और सलाद, ठीक है। चौथे नंबर पे हम आते हैं, तो इसमें सत्तू, है ना,
दलिया, ओट्स। तो ये सत्तू, दलिया, ओट्स तीनों नहीं लेना है। आपको क्या करना है, या सत्तू या दलिया या ओट्स लेना है। मात्रा इसका 40 ग्राम होगा, 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। जितना खाना हमसे पचेगा उतना ही खाना हमको लेना है। ऐसा नहीं कि सर लिख दिए हैं सत्तू लेना है, दलिया लेना है, ओट्स लेना है, रोटी लेना है, सब हम डाल दिए। बॉडी हमारा जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही खाना हमको लेना है, ठीक है। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना है जी। मतलब खाना को पचाने की या पाचन शक्ति के लिए ऐसा कोई आयुर्वेदिक कोई चीज़ जो खाएं जो उससे खाना पच जाए, ऐसा कुछ? ठीक, अगर आपको लगता है कि मतलब जैसे आप खाना खाते हैं वो खाना पच नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप दवा की तरफ नहीं दौड़ना है। आपको कोशिश करना है कि जो नेचुरल नुस्खा है, हमारे दादी अम्मा का जो नुस्खा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो उसका हमको ट्राई करना है। जैसे खाना के बाद हम थोड़ा गुड़ खा लेंगे, है ना। किसी आदमी को गैस बनता है थोड़ा, तो वो गुड़ खा लीजिएगा, तो खाना पचाने में भी वो सहायता करेगा, साथ में खाना आराम से पचेगा, गैस भी नहीं बनने देगा, ठीक है ना। तो ये बात आप जब ये डाइट जो हम आपको दे रहे हैं वो आप जब आप शामिल कीजिएगा अपने दिनचर्या में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है या आपको शूट कर रहा है और आपको ताकत मिल रहा है। तो फिर आप जैसा होगा बताइएगा, तो फिर हम उसका वो करेंगे, ठीक है सर, ठीक है ना। तो आपको सत्तू या दलिया या ओट्स, लेकिन ये भी लेना है आपको 30 से 40 ग्राम, ठीक है। ये लेने के बाद 5वें नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। सुबह में अगर एक्सरसाइज किए तो हम एक्सरसाइज करने के बाद ये चना, मूंग, सोयाबीन, लुबिया, मूंगफली, किशमिश, गुड़ खाए, है ना। और अगर हम शाम में एक्सरसाइज करेंगे तो जैसा कि आपका सवाल था कि हम एक्सरसाइज सुबह करें या शाम, तो ध्यान हमको ये नहीं रखना है कि सुबह करना है या शाम। ध्यान ये रखना है कि एक्सरसाइज जो करना है वो हमको 3 घंटा के बाद करना है। खाना खाने के 3 घंटा के बाद ही हमको एक्सरसाइज करना है। इस बात का हमको प्रॉपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम जल्दी खाना खाए और तुरंत एक्सरसाइज करने लगे, ये हमारा सबसे गलत तरीका है, ठीक। इससे हमेशा हमको बचना चाहिए, ठीक है। करके सिगरेट पीने जा सकते हैं? नहीं, ये एकदम बिल्कुल गलत तरीका है। आपको हम अभी मना किए कि आपको कोई भी नशा नहीं करना है, ठीक है ना। अगर हमको आदत लगा हुआ है ना, 4 सिगरेट पीते हैं एक दिन में, 10 सिगरेट पीते हैं एक दिन में, तो आपको क्या करना है, उसको कम करना है। एक दिन में कम होगा तो बहुत लोगों का हम शिकायत सुने हैं ऐसा कि सर हम ये सिगरेट छोड़ दिए तो हमारा सर दर्द कर रहा है, हमको कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो पहले क्या करना है आपको, उसके जगह पे कुछ और चबाना है। च्युइंगम हो गया, है ना, दालचीनी बहुत लोग इस्तेमाल करता है, तो आपको वो करना है। और मात्रा कम करना है। 10 को 8 तक ले जाना है, 8, 7, 6, 5, 4, 3 करके उसको धीरे धीरे ख़त्म करना है। उसमें हमको वो डूबना नहीं है, क्योंकि सिगरेट आज आपको वो थोड़ा सा वो दे रहा है ना, एनर्जी लगता है जैसे फील कर वो हो गया आपको, लेकिन वो क्षणिक है। वो क्षणिक आनंद से आपका काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए मतलब कि लॉन्ग आनंद, तो उसके लिए आपको ये सब नशा छोड़ना होगा, है ना। दूध और दारू दोनों में अंतर होता है। दूध का शक्ति क्या होता है, तुरंत नहीं आता है, और दारू का शक्ति तुरंत आता है। तो दारू क्या होता है, हमारे सेहत पे बहुत बुरा असर डालता है, समझ रहे हैं ना। तो जो भी चीज़ आपको तुरंत ये पहुंचा रहा है उसका मतलब समझ लीजिए कि वो नुकसान करेगा। शॉर्टकट नहीं लेना है किसी चीज़ का। दूध जो है वो आपको तुरंत फ़ायदा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर रूप से अब 3 महीना 6 महीना सेवन करते हैं तो आपको पता है कि उसका ताकत क्या है, ठीक है ना। तो नशा से आपको दूर जाना है। वैसे संगत से बचना है जो आपको नशा की ओर खींचता हो, है ना। वैसे जहाँ पर उस शब्दों से बचना है, जैसे जहाँ सिगरेट क्या उस चीज़ का होता है वो, जहाँ उस लैंग्वेज को सुनने से भी बचना है, क्योंकि आप सुनिएगा तो आपका दिमाग ट्रिगर करेगा कि हमको अब चाहिए सिगरेट, तो वो चीज़ नहीं करना है, ठीक ना। उससे दूरी बनाना है। संगत अपना बदल देना है ना। संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात, तो संगति अपना बढ़िया रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सत्तू, दलिया, ओट्स लेने के 3 घंटा के बाद हम लोग जिम आ जाएंगे, है ना। जिम से जब हम एक्सरसाइज करके जाएंगे तो अंडा या पनीर, ठीक है ना। अंडा में बकत का अंडा खा सकते हैं? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही। क्या है कि देसला अंडा? हाँ बहुत अच्छा है, हाँ चलेगा, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं उससे। खाली आपको ये ध्यान रखना है अंडा खाते वक्त कि अंडा जो होगा हमारा, उसमें हम एक होल एग लेंगे, जिसमें कि जो है उसका यॉक पार्ट जो है उसको भी हम खाएंगे, लेकिन एक से ज़्यादा अंडा का जो है हमको वो यॉक नहीं लेना चाहिए, इसका ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना। तो या अंडा या पनीर प्लस 1 गिलास जूस, ठीक है। जूस में चुकंदर का दूध चलेगा सर? हाँ बिल्कुल चलेगा।
अंडा अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप दशहरा है, दिवाली है, छठ है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है, शनिवार है, इस दिन आप अंडा नहीं खाइएगा, तो इस दिन में आप पनीर खा लीजिएगा, ठीक है ना। प्लस हाँ पनीर। अब इसके बाद एक गिलास आपको जूस लेना है। जूस जो सीजन का जूस हो, सीजनली जो सस्ता हो। कभी कभी हम जाते हैं ठेला पे और हम ये देखते हैं कि जूस जो है हमारा वो उसके पास जो बच जाता है, सड़ा हुआ अनार हो गया जो भी है, तो वो आपको सस्ता 10 रुपये गिलास पिला देता है। वैसा जूस आपको नहीं पीना है ना। आपको परहेज करना है, साफ़ सुथरा पीना है, कम पीना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन में 1 दिन पीना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग का ये होता है कि भैया हम उतना पैसा कहाँ से लाएंगे, पर डे हमको जूस पीना है, तो वो एक ऐसे ठेले वाले को ढूंढता है जो उसको सस्ता में जूस पिला देता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि हमको साफ़ सुथरा जूस, ताज़े फल का जूस पिला रहा है या नहीं, कि सिर्फ हम पैसा अपना बचा रहे हैं और वो हमारा सेहत ले जा रहा है, तो वो नहीं करना है। आपको एक मतलब 20 रुपया 30 रुपया महंगा पिलाए, लेकिन वो अच्छा पिलाए, इस बात का ध्यान देना है। ऐसे भी सीजनली चीज़ सस्ता ही होता है ना। तो आपको अंडा या पनीर प्लस 1 गिलास जूस। जूस में आप चुकंदर, ऑरेंज है ना, मौसमी, अनार सब कुछ शामिल कर सकते हैं। जब जैसा सीजन है आपको चेंज करते रहना है, सब कुछ लेना है आपको, ठीक है। आप सरवा आ रही हैं, सब कुछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 नंबर पे आपको ले लेना है रात में डिनर जो होगा आपका, वो होगा रोटी, हरा सब्जी, दाल, सलाद। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है, सलाद जो होगा हमारा उसमें होता है खीरा होता है, टमाटर होता है, प्याज होता है, मूली होता है, गाजर होता है जो, ठीक है ना। तो उसमें ये ध्यान रखना है रात में हमको खीरा नहीं लेना है। रात में हम रात में खीरा नहीं। बाकी सलाद में आप सब कुछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। खीरा नहीं लेना है, खीरा से तो ठंडा थोड़ा सा वो ये हो जाता है। किसी लोग को शिकायत है कि हमको खोखी सर्दी सब ये सब हो जा रहा है, तो आपको खीरा को रात में लेने से बचना है। और हमारे दादी अम्मा जो हैं कहावत कहते थे कि दिन का खीरा हीरा और रात का खीरा पीरा, तो आपको रात में जो है खीरा नहीं खाना है, ठीक है। तो रोटी, हरा सब्जी, दाल, सलाद, ठीक है। खाना खाने के बाद और सोने से आधा घंटा पहले आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, गर्म दूध। गर्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल जो रहेगा हॉट, ठीक ना, वैसा हमको दूध लेना है। हल्दी ले लेना है 3 ग्राम के लमसम, 3 से 5 ग्राम, ठीक ना, हल्दी लेना है। और गुड़ लेना है, गुड़ लेना है मीठा, ठीक ना, वो भी 3 से 5 ग्राम, ठीक है। बढ़िया से इसको घोल लेना है और अच्छा से घूंट घूंट करके पी लेना है। खाना खाने के बाद और सोने से आधा घंटा पहले हमको क्या करना है, 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी, मतलब कि 3 से 5 ग्राम, और 3 से 5 ग्राम के लमसम हमारा गुड़ होगा, उसको बढ़िया से हम घोल लेंगे और फूंक फूंक करके पी लेंगे, है, ठीक है। उसके बाद हम अपने बेड पे चले जाएंगे। बेड पे जाने के बाद हमको सोना है, नहीं कि अपना स्मार्टफोन चलाते रहना है। इससे हमारे जो है हमारा नींद पूरा नहीं होगा, क्योंकि डाइट के बाद हमारा जो है रेस्ट लेना, मतलब हमारा नींद का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सोइएगा नहीं तो बॉडी पूरा भोजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आपका बॉडी बनने में बहुत टाइम लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 6 घंटे का अच्छा वाला नींद लेना है, ठीक है। और कम से कम 6 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा, उससे ज़्यादा भी आपको नहीं सोना है। आप कितना भी मेहनत वाला काम क्यों नहीं करते हो, आपको 8 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं है, ठीक है ना। इसमें अब हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम वेट को और जल्दी अगर गेन करना चाहते हैं, आपसे उपलब्ध हो पाए, तो दोपहर में ये जो हम रोटी चावल जो खाए हैं, उसके बाद हमको क्या करना है कि एक शेक बनाना है ना। शेक बनाने के लिए हमको क्या करना है, एक शेक हम लिख देते हैं यहाँ पे। शेक बनाने के लिए हमको क्या करना है, 30 ग्राम से 40 ग्राम सत्तू लेना है, ठीक है। और इसमें हमको ले लेना है, आपको 2 केला लेना है, ठीक है, 2 खजूर लेना है, 1 चम्मच पीनट बटर लेना है, 2 इलायची लेना है। इस सबको बढ़िया से हमको शेक कर देना है, ठीक है ना। और 1 गिलास हमको इसका पी लेना है दोपहर में, ठीक है ना। रोटी चावल जो जहाँ खाएं उसको खाने के 2.5 घंटा के बाद, 2.5 से 3 घंटा के बाद ये शेक ले लेना है। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी बहुत जल्दी गेन करेगा वेट को, है ना। साथ में ये मसल्स देगा, फैट ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप नॉनवेज खाते हैं, इसमें नॉनवेज का जिक्र बहुत जगह नहीं हो पाया है, जहाँ हरा सब्जी हम बोले हैं वहाँ अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको क्या करना है, हरा सब्जी के जगह पे कभी चिकन, कभी मछली, कभी मटन,
और अंडा तो आप जानते ही हैं, है ना। तो कभी चिकन, कभी मछली, कभी मटन और कभी अंडा, ये आपको लेना है ना। तो जो लड़का नॉनवेज नहीं खाता है उसके लिए है मशरूम, पनीर, राजमा, सोयाबीन, है ना। और जो नॉनवेज खाता है ये आप भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि आप तो सब कुछ खाइएगा, ठीक है। तो इसमें चिकन, मछली, मटन या अंडा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा तेल और ज़्यादा मसाला नहीं होगा। ज़्यादा तेल और ज़्यादा मसाला से हम लोग हमेशा परहेज़ करेंगे, इस बात को हमको हमेशा याद रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाहर का सामान नहीं खाना है। ये हम खाने वाला चीज़ बताए, कुछ ऐसा चीज़ है जो हमको बीमार बनाता है ना। स्टार्टिंग में हमको नहीं बुझाता है, तो कहने का मतलब हमको ऐसा चीज़ जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा वो जिह्वा पे अच्छा नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो आपके जीभ को अच्छा लग रहा है वो समझिए ज़्यादा चीज़ खराब है। ज़्यादातर चीज़ जो हमको स्वाद में अच्छा लग रहा है वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो जैसे बाहर का चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता होगा, पानी पूरी हो गया, आपका बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, तो आपको इन सब चीज़ को खाने से बचना है। बाहर का KFC खा सकते हो, उसमें तो चिकन रहता है, वो तो खा सकते हैं। बॉयल आप ये खुद से बना करके खा सकते हैं। बहुत मजबूरी हो तभी बाहर का खाना खाना है आपको, क्योंकि उसमें ये श्योरिटी नहीं होता है कि वो ताज़ा है, कब का बना हुआ है, कितना तेल डाला हुआ है, कितना मसाला डाला हुआ है, समझ रहे हैं बात को, है ना। तो आपको क्या क्या नहीं खाना है, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है ना। पक गया वो, अगर दाल में यूज कर लिए तो वो नमक पका हुआ है तो आप खा सकते हैं। डायरेक्ट जैसे हम खाना खाए उसमें नमक कम लग रहा है तो उसमें हम सफ़ेद नमक बलग में ले करके, बहुत लोग का आदत होता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। चीनी नहीं खाना है। चीनी जो है हमारे बॉडी में फ़ैट को बनाता है, चीनी जो है हमारे बॉडी में घुलने में बहुत टाइम लगाता है, तो हमको चीनी नहीं खाना है, ठीक है ना। चीनी में सर तो मीठा में जो भी शुगर में खाएंगे उससे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, चीनी नहीं खाना है, मीठा खाना है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो बताएं आपको, गुड़ लेना है, गुड़ मीठा जो समझते हैं ना, डार्क कलर का जो होता है मीठा वाला गुड़, वो खाना है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना। और मैदा से बना हुआ कोई सामान नहीं खाना है, बाहर का तो नहीं खाना, घर में भी अगर मैदा से कोई सामान बनता है तो नहीं खाना है। ये सारे रूटीन्स जो है वो एक ही दिन में फॉलो नहीं होने लगेगा, आपको धीरे धीरे इसको अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। जहाँ प्रॉब्लम होगा आप हमसे शेयर कीजिएगा। अगर आप प्रॉपर ये डाइट फॉलो करते हैं, मात्र 3 महीना के अंदर आपका 10 किलो वेट गेन होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर रेस्ट और मास्टरबेशन नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज रेगुलर करना है, पढ़ाई करना है, अपने माता पिता के बातों का सम्मान करना है ना, उनका आदर करना है, उनका सेवा करना है, अपने खुश रहना है और अपने अलग बगल के लोगों को भी खुश रखना है, ठीक है। अच्छा सर, सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। अगर वीकली में अगर 3 दिन या 4 दिन मतलब अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो इससे कुछ इशू है इस पे सही? नहीं, देखिए पहले तो शादी आपका हो चुका है, शादी नहीं हुआ तो पहले ये गलत चीज़ है, आपको शादी से पहले ये करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर है ना आपसे वो मतलब कि अगर जैसे इससे पहले आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे तो आपका मन जो है वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा कुछ वो एक्टिव रहेगा, लेकिन आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका ध्यान बट जाएगा, फिर आपको उस चीज़ का ज़रूरत फील नहीं होगा। फ़िलहाल जब तक शादी आपका नहीं हो जाता है तो अपने दिमाग को है ना अच्छे दिशा में वो कार्य करने के लिए लगाना है। जवानी में बहुत ताकत होता है, लेकिन सही जगह उसका यूटिलाइज करना है, गलत जगह नहीं, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ग्रेविटी फिटनेस बाय सार्थक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।